बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कराची में मुर्तज़ा वहाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े एक्टिव रहनुमा हैं, कुछ करने की कोशिश में रहते हैं, कुछ काम बेहतर कर सकें, ये उनकी इस वक्त की शोहरत है। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स मुकर्रर किया है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब मैं कहता हूँ तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर इसकी बड़ी रिजर्वेशंस हैं, MQM की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब, क्योंकि कराची के अंदर, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनको ऐसा लगता है कि, और यही चीज़ का बरमला इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है कि अगर हमने आगे चलना है और इलेक्शंस में जाना है तो हमें कराची के इश्यूज़ को एड्रेस करना है। पहले जितने भी मेयर आए उन सब का गिला शिकवा ग्रीवियंस एक ही था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ नहीं चलती, और ऑब्वियसली क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था, सो इसलिए उनका यह व्यू पॉइंट था, ना ही हमें फ़ंड देती है, ना ही हमारे साथ काम करना चाहती है, और वो तमाम चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए वो हमारे पास मुंतकिल नहीं, जिसकी वजह से हम डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब देखना ये है कि किस हद तक काम करते हैं, कितना काम करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है अब अगले 2 साल में परफॉर्मेंस, और कराची अगर बदलता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी पर आएगा जो इसमें काम कर रहा है। सेकेंडली, तरीन ग्रुप पंजाब के अंदर लॉबिंग कर रहा है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिसकी वजह से उन्होंने ऑन चौधरी से भी रिज़ाइन लिया है। ऑन चौधरी का ये कहना है कि मुझे वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप या तो तरीन ग्रुप को छोड़ दें, या फिर सेकंड चॉइस जब मुझे कही गई तो मैंने यही चॉइस ऑप्ट की कि मैं तरीन ग्रुप के साथ रहूँगा, और उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उससे रिज़ाइन कर दिया। लास्टली, कल लाहौर के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। असद खोखर नामजद वज़ीर हैं, उनके बेटे की शादी थी, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार भी गए हुए थे। जिस वक्त वो ये तीनों भाई खुदाफिज करने के लिए बाहर वज़ीर आला को आए तो वहाँ पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में इनके भाई मुबशर खोखर जाँ बहक हो गए। इस पूरे वाक़े में सिक्योरिटी लैप्स है। सिक्योरिटी लैप्स कहाँ है? पुलिस को फिक्स करना है, पुलिस के ऊपर चीज़ें डालनी हैं, बिल्कुल डालने की ज़रूरत है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होनी भी चाहिए। जब वो सारी चीज़ें क्लेम करते हैं कि हम बहुत अच्छा निज़ाम चला रहे हैं, तो फिर ये लूप होल क्यों आया? आज इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम इशू है और इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नवाबजादा तैमूर तालपुर ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ है जहांगीर खानज़ादा, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ है मोहम्मद नदीम कुरैशी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। तैमूर, लेट मी स्टार्ट फ्राम यू। मुर्तज़ा वहाब को आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और बाकी की जो जमातें हैं, दे आर नॉट इंडोर्सिंग मुर्तज़ा वहाब, क्योंकि वो कहते हैं, या उनका व्यू पॉइंट ये है कि क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सो आपने अपना ही बंदा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, और वो जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको आप पनपना नहीं देना चाहते। अच्छा जी, तैमूर साहब हमें अभी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, सर आप लोगों की क्यों इतनी रिजर्वेशन है? अगर कराची में काम होता है और वो पीपल्स पार्टी करा लेती है और वही अपना एक मेंबर को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है, तो सर कौन सी कोई बड़ी क़यामत आ रही है इसको लेकर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, पिछले 13 साल से कराची समेत पूरे सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप इंटीरियर सिंध का विजिट कर लें। विजिट क्या करना, आज मीडिया के दौर पे हम जिंदा हैं, सोशल मीडिया चीजों तक हमारी एक्सेस बड़ी आसान कर देता है। आप खुद मालूमात ले लें, चीजें आपके सामने आ रही है, मेरे सामने आ रही है। जो हालात इंटीरियर सिंध के हैं उससे ज्यादा बुरे हालात कराची के हैं। तो मैं समझता हूँ कराची में
एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती करना ये कराची के शहरियों के साथ एक और बड़ा जुल्म है। बजाय कराची के 2.5 करोड़ लोगों को जदीद दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको पीने का साफ पानी, उनका सीवरेज सिस्टम, उनकी बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज को ठीक किया जाता, और वो कराची जिसको 13 साल में और उससे पहले 13 साल में भी खंडरात बनाया गया और पिछले 13 साल में तो मुकम्मल तबाह कर दिया गया, बजाय अपनी सियासी ख्वाहिशात की तकमील के पीपल्स पार्टी को चाहिए था कराची के शहरियों को कोई रिलीफ देते, उनके लिए कोई पैकेजेस देते, उनको बताते हैं कि हम कराची के लोगों को आज भी सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ मुख्तलिफ बेस कैंप्स को वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर से इन्होंने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है, वो वहां से इस बात पर कैश करते हैं, मुख्तलिफ झड़ाबंदी की पॉलिटिक्स करके, पुलिस के जोर पर, लाठी के जोर पर, कानून के जोर पर, तरक्याती फंड्स के जोर पर ये वहां से वोट लेते हैं। और कराची के लोगों को जिस तरह से इन्होंने पिछले 13 साल में दानिस्तान से ये बदला लिया, क्योंकि कराची में पिछले जो 8, 6, 7 इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं मिला, तो इन्होंने तो इंतकाम लिया कराची के शहरियों से। मैं ऐसे पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये बड़ा डिजास्टर होगा मुर्तजा वहाब की तैनाती, जहां बहुत सारे ऐसे अब स्कैंडल्स आएंगे जिनकी माजी में नजीर भी नहीं मिलती थी। कराची की जो म्यूनिसिपैलिटी है, कराची की वो बड़े सर्विसेज के पास, उस इदारे के पास बड़े फंड्स हैं, इन्होंने सिर्फ इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म करना है, जिसके लिए ये अपनी शोहरत रखते हैं। ठीक, हमें जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि सिंध में अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि उनके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट जो सिंध में काबिज है, पिछले 13 साल से मुख्तलिफ जनाजे दिखाकर लोगों को कि फलां की शहादत, फलां की शहादत, फलां की शहादत, सिंध कार्ड, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है। लेकिन इस पर इन्होंने आप जो नया कुरैशी साहब पॉइंट आ गया जी, ठीक है कुरैशी साहब मैं आता हूँ, मुझे ज़रा आगे चलने दीजिएगा। जान ज़्यादा साहब सर मुझे ज़रा समझाएं कि अगर कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, तो फिर मैं पंजाब की एग्जांपल दूंगा। पंजाब में आप लोगों की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया। सो क्या रूल ऑफ द गेम फ़र्क आप समझते हैं? पंजाब के लिए व्यू पॉइंट फ़र्क है, सिंध के लिए फ़र्क है। अगर वो समझ रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं किसी बात को मानते या हम उनका लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है ठीक, हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू सिंध को ठीक कर सकते हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका है? एट द एंड ऑफ द डे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। शुक्रिया काई साहब। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये अपना आपने बड़ा वैलिड बात की है, जो एडमिनिस्ट्रेटर उधर लगे हैं, ये एक सीएम का प्रोग्रेटिव होता है। देखें सीएम जो है वो सीईओ होते हैं, उनका प्रोग्रेटिव होता है, और उन्होंने बेहतर समझा होगा कि जो है ना जो कराची के जो अवाम है उनको सहूलतें नहीं मिल रही होंगी, जो है ना उनको एक्सेस नहीं होगा अब हुकूमती नुमाइंदों तक, उनके इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे होंगे, तो उन्होंने समझा कि इस आवाम को इनके इशू एड्रेस करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए, जो कि उनका हक है, उनका राइट है, और उन्होंने ये डिसीजन लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे जाते हुए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये लोगों के जो हकूक हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको तरजीह बुनियाद पर हल करें और जो है जो इशूज हैं उनको एड्रेस करें। देखिए आपने लोकल बॉडी की बात की है, हमारे ये भाई हैं स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने बात की है। पंजाब में एक जमहूरियत सेटअप था लोकल गवर्नमेंट का, जो आइन के थ्रू आए थे, लोगों ने उनको इलेक्ट किया था, लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया था, और वो एक पूरा सेटअप था जो लोकल लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल हल कर रहा था। और ये हुकूमत जब आई, इन्होंने जस्ट विद स्ट्रोक ऑफ पेन एक जमहूरियत हुकूमत जो कि आई हुई थी उनको घर भेज दिया। और अभी डिस्पाइट 2 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, और इनकी इनसिक्योरिटी ये देखें कि वो उनको बहाल ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसमें आपको पता है ज्यादातर जो है ना नून के थे, और उनको ये इनसिक्योरिटी है कि इनको हम बहाल कर पाए तो जो है ना ये सर्विसेज जो है ये इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, ग्रॉस लेवल तक इन्होंने सर्विस दी हुए, उस वजह से जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, और
चीजें मामला आगे नहीं बढ़ा रहे। ठीक हो गया। अच्छा, नवाब ज़ादा तैमूर तालपुर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तैमूर, थैंक यू वेरी मच। तैमूर, मुझे ज़रा बताएं, आप लोगों ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्यों बनाया है? आप लोग लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर वैसे आप बहुत दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, आप लोगों ने क्यों एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स? कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको एंडोर्स नहीं कर रही। अभी कुरैशी साहब ने इतना गिला शिकवा किया इस चीज़ को लेकर, क्यों आप लोगों को ज़रूरत पड़ी? सिर्फ इसलिए कि बिलावल भुट्टो हैज रियलाइज्ड इट कि कराची की सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए द बेस्ट पर्सन पीपल्स पार्टी हैड मुर्तज़ा वहाब, उनको वहां पर प्लेस किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया। अब कमिंग टू द पॉइंट, पीटीआई से कौन बैठे हैं मेरे भाई? मैं नाम एक्चुअली नहीं सुन सका था। नदीम कुरैशी साहब। मैं नदीम कुरैशी साहब से एग्री करता हूं कि मुर्तज़ा वहाब को लाना एक डिजास्टर था जनाब, और ये डिजास्टर होगा बहुत बड़ा, क्योंकि कराची जो है, जो थोड़ा बहुत रह गया है हाथों में पीटीआई के, और जो थोड़ा बहुत रह गया है हाथों में कुछ चंद सीटें एमक्यूएम के, तो ये भी अब इनके हाथ से निकल जाएंगी। जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं मुर्तज़ा वहाब, जो ये काम करने वाले हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अवाम ने वैसे ही पीटीआई को और एमक्यूएम को ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपने देखा एमक्यूएम जीती हुई सीटें हार चुकी है। एमक्यूएम का आज स्कोप क्या बचा है कराची में? और पीटीआई भी आपने देखा, अभी वाडा की सीट छोड़ी थी इन लोगों ने, तो पीटीआई पहले के बजाय दूसरे पे नहीं, 5वें 6ठे नंबर पे आई है। एमक्यूएम भी इनके साथ 6ठे 7वें नंबर पे पड़ी हुई है। तो ये फेलियर्स को हमें थोड़ा और भी फेल करना है, उसके लिए हम मुर्तज़ा वहाब की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब इज वन ऑफ द गुड फेसेस, वन ऑफ द क्लीन फेसेस जो हमने जिसमें से चूज किया, और स्पेशली क्योंकि कराची का है जो है मेजॉरिटी हमारे उर्दू स्पीकिंग भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों का है। तो हमने सोचा कि हम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लाएं जो उर्दू स्पीकिंग भी हो, ताकि हमारे दोस्तों को भी ये ना हो कि कराची पे कोई ऐसा दोस्त मुसल्लत किया गया है जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है। तैमूर, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, वो जो बलदियाती निजाम है वो कहां गया? बलदियाती निजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सूट नहीं करता, उन्होंने पंजाब से नहीं करते। बलदियाती निजाम आप लोगों को सिंध में सूट नहीं करता, वो नहीं करते, तो फिर जमहूरियत कहां गई? फिर वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ कहां गया? मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो उसने शुरू में कमिटमेंट की थी हमारे साथ, और जो टोपी ड्रामा हुआ था एमकेएम के साथ कि अगर ये इन्होंने सेंसस फिर से नहीं किया तो वो रिजाइन कर देंगे हुकूमत से, तो उन्होंने तो रिजाइन नहीं किया। पर मैं आज उनको कहता हूं कि वो हमारे सेंसस करके थे, कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि सालों साल लगते हैं, साल आपने वेट करा दिया है। ये सेंसस के होते ही 40 डेज के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने हर जिले, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर यूसी तक जो है इलेक्शन कराएगी। पर जब कराची को उसका राइट नहीं मिलेगा, हैदराबाद को उसका राइट नहीं मिलेगा, हमारे बाकी शहर को उसका राइट नहीं मिलेगा, तो हम जाति क्यों करें? वी नीड द ड्यू शेयर दैट द डिस्ट्रिक्ट्स डिजर्व, सिटीज डिजर्व। ओके, ठीक हो गया। कुरैशी साहब, दो चीजें हैं, एक तो सेंसस की बात आ गई, दूसरी जो चीज मुझे सूट करती है वही ठीक है, जो चीज आपको सूट करती है वो ठीक नहीं है। ये रूल ऑफ द गेम है 2021 की सियासत, क्या कहेंगे? राय देने में तो कोई हर्ज नहीं है कि आपकी राय हो सकती है। अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे नवाब साहब कि जी पंजाब में हमने क्या किया, उन्होंने सिंध में क्या किया। आप पंजाब में देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही है, तो केपीके में सबसे पहले हिस्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेंज की, कि जहां लोकल बॉडी सिस्टम के सम्राट से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि केपीके में सेकंड टाइम गवर्नमेंट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और पंजाब में भी हमने एक नया लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ ना सिर्फ उस असेंबली से कानून का हिस्सा बनवाया, और हम उस पे 99% काम कर चुके हैं, सिर्फ इलेक्शन होने जाना था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, और हम क्या किसी भी शख्स को कौन हो सकता है जो ये कहेगा कि हम अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने भाई खानजादा साहब को अर्ज कर दूं, जिस लोकल बॉडी सिस्टम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जिस सिस्टम की जिसको हमने माजी में खत्म किया, इन्होंने खुद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो इंतखाबात करवाए थे। और पंजाब में माजी में होने वाले जो लोकल बॉडी इंतखाबात थे, वो हिस्ट्री के पहले इंतखाबात थे, जिसके 3 बार नॉमिनेशन पेपर फाइल्स हुए और इंतखाबात मुलतवी किए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पर इंतखाबात हुए, और उनको 1 साल इन्होंने
चार्ज नहीं दिया था किसी मेयर, डिप्टी मेयर, किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ने ओथ नहीं लिया था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस लोकल बॉडी सिस्टम की तरफ जा रही है वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा म्युनिसिपल सर्विसेज की आवाम तक फरहमी के लिए। हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पर और हम इसको प्रूव भी करेंगे। Okay. ये कोविड की जो सिचुएशन थी इसकी वजह से और बहुत सारे मामलात ऐसे थे चूंकि ये कोर्ट्स में चले गए, पहले हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, गवर्नमेंट ने नजरसानी की अपील की, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक है एक चीज के बारे में तो जाहिर है हमने मनोन उसको तस्लीम करना है। Okay. लेकिन जैसी आईनी मुद्दत पंजाब में पूरी हो रही है लोकल बॉडी सिस्टम की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हम फौरी तौर पे नया इंतखाबी निजाम के तहत लोकल बॉडी इलेक्शन करवा रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब खानजादा साहब सिचुएशन ये है कि आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो आप लोगों का था वो तो जब तक टेन्योर ख़त्म नहीं होता तब तक अगला कहानी नहीं चलेगी। सो आप लोग भूल जाएं कि आप लोगों का वो स्ट्रक्चर दोबारा चलेगा। इशू क्या है? वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को एम्पावर नहीं करना चाहती और जिन चीज़ों में है उन पे भी कंसर्न्स हैं। सूबाई हुकूमतें लोकल बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती बिकॉज चौधराहट जो है वो उधर से आगे चली जाएगी। सो इस सारी सिचुएशन में अवाम वही रहेगी और सियासत होती रहेगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए अपना गाय साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी हुकूमत ने इलेक्शन कराए, लोकल बॉडीज को हमने स्ट्रेंथन किया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनके मेंबरान थे उनको हमने उनके राइट्स दिए। और अब जैसे ये बात कर रहे हैं ये अपना जो सेटअप था, जो आईनी एक सेटअप था उसको आप बहाल करें, वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, उसके बाद आप इलेक्शन कराएं। जो 2 साल से उनको आपने घर पे भेजा हुआ है तो उसका अभी उनका जिम्मेदार कौन है, कौन जवाबदेह है? जो लोग उनसे आपने एक आईनी हक छीन लिया जस्ट विद द स्ट्रोक ऑफ पेन, जैसे मैंने कहा, तो हु इज रिस्पांसिबल? इसका जो है ना, हु इज आंसरेबल टू दिस? ठीक नहीं तो फिर अब इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल आप लोग ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप लोग अब इसका हल क्या निकालेंगे? बस टाइम गेन करेंगे, कहानी गुजर जाए, टाइम पास हो जाए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करेगी अब इस पे? हमने तो हमेशा हमारी तो हमेशा कोशिश हुई है कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो और हम जो भी गवर्नमेंट का नैरेटिव है जो ये आके बात करना चाहे हम बात करने तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो हो वो इन प्लेस हो, बिकॉज वो एक जमहूरियत का हिस्सा है और ग्रास रूट लेवल से जो है ना अगर इश्यूज एड्रेस हो तो ऊपर आते नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई ये पुराने ये बहाल हो, वो उन टर्म पूरा करें और आगे जो है ना जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के सेटअप की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैमूर, मुझे जरा इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलना है। अब गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? बिलावल भुट्टो की अगर मैं बात करूं, ही इज वेरी क्लियर कि अगर आप लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, अगर आप लोगों ने आगे जाना है और इलेक्शन करना है तो कराची को एड्रेस करने की जरूरत है। सो द सेंसिटिविटी ही अंडरस्टैंड्स कि कराची जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। कितने ऑप्टिमिस्टिक है आप मुर्तज़ा वहाब को लेकर? क्योंकि उनके पास 2-3 प्लस पॉइंट्स हैं। ही इज क्लोज टू बिलावल, ही इज क्लोज टू मुराद अली शाह एंड ही इज एग्रेसिव टुवर्ड्स वर्क। हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक यू आर कि डिलीवर हो जाएगा और चीजें 2000 अगले इलेक्शंस के अंदर आप लोगों के हाथ में होंगी कराची की? पहली बात तो मैं ये आपसे जरा क्लियर करता चलूं कि अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे हमारे पास कराची में कितनी सीटें होती थी और आज कितनी सीटें हैं, तो कराची हमारे हाथ से निकल रहा है, कराची हमारे हाथ में आ रहा है, हमारी गिरफ्त मजबूत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कराची के शहर पर खसूसन। और इस गिरफ्त को और ज्यादा मजबूत करने के लिए चेयरमैन साहब चाहता है कि हम एफर्ट्स डालें और हम इंशाल्लाह ताला एफर्ट्स डालेंगे। चेयरमैन साहब की चॉइस बहुत अच्छी थी, ना कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है लीडरशिप की और मुर्तजा की, पर उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट के हमारे अफेयर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासिर शाह साहब के साथ भी वहाब साहब की एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। दे वर ऑलरेडी वर्किंग टुगेदर एंड नाउ दे विल वर्क इवन क्लोजर। बल्दिया और ये एडमिनिस्ट्रेटर जब एक साथ काम करेंगे तो देन वी विल गेट द रिजल्ट्स वी हैव थॉट ऑफ गेटिंग। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं, एक से वापस आते हैं। तो ये जो एक इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि तरीन ग्रुप पंजाब में लॉबिंग कर रहा है और ऑन चौधरी से भी रिजाइन लिया गया है, क्यों?
किस तरह की ग्रुपिंग हो रही है? सब कुछ तो तरीन साहब जिस तरह चाहते थे वैसा ही हुआ, चाहे वफाक हो चाहे पंजाब हो, जिस तरह की चीज़ें FIA से मैनेज करानी थी वो सब कुछ हो रही हैं। उसके बावजूद कौन सी ऐसी लॉबिंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसको लेकर कंसर्न्स है? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों को क्यों ऐसे लगता है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप लॉबिंग कर रहा है? मैं एक वो देख रहा था कि पहले टूट फूट का शिकार हुआ, ये हम लोगों ने देखा। फिर अली जफ़र साहब ने वो जो एक रिपोर्ट बनाई जिसके बारे में कहा जाता है कि जी उसमें क्लीन चिट दे दी गई, वो फिर हमने सामने चीज़ आई। 11 जून को FIA जो दरपे थी कि जहांगीर खान तरीन को किसी तरह पकड़ें और जेल में डालें, उन्होंने कहा कि जी हमें जहांगीर खान तरीन की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया बकौल लोगों के, और जहांगीर और उनका ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन ने मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है मेरा सिर्फ एक लीडर है और वो इमरान खान है। ओन चौधरी साहब से आपने रिजाइन ले लिया है। क्यों कुरैशी साहब ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? कौन सी आप लोगों को परेशानी है इनकी? देखिए, हमें किसी नौयत की कोई परेशानी नहीं है। आपने नजीर चौहान साहब की गुफ्तगू खुद सुनी, गलत आपने खुद अंदाजा कर लिया नजीर चौहान साहब ने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि जी मेरा इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब पार्टी विद इन द पार्टी बनाना तो किसी भी तरह ना कोई जमात बर्दाश्त करती है, ना कोई पार्टी का डिसिप्लिन इसको अलाउ करता है। जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो खिदमात है, हर शख्स उसका मोतरफ है, किसी को उससे इनकार नहीं। आपने FIA वाली बात की, मैं आपको कर्ज कर दूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की थी, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने बड़ा वाज़ेह ये कहा था कि मैं ना किसी शख्स का किसी मामले में साथ दूंगा और ना ही किसी के खिलाफ मैंने कोई जाती मेरा कोई तकलीफ है। और उस वक्त एक चीज बात सही हो गई थी, उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया था कि बदतरीन गुस्से में भी किसी शख्स के साथ इंसाफ का दामन ना छोड़े। तो मैं समझता हूँ जहांगीर खान तरीन साहब का जो लीगल मैटर है वो अपनी जगह पर है। हमने देखना ये है कि ये सारा मामला नजीर चौहान साहब के इशू के बाद सामने आया। नजीर चौहान वाला इशू बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने एक शख्स के ऊपर जो गुफ्तगू की, उन्होंने खुद उस बात को फिर तस्लीम किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो खुशनुमी से मामला हल हो गया। अब ये उन लोगों में जो जहांगीर तरीन साहब के साथ अटैच है, जैसे राजा रियाज साहब है, कुछ लोग होते हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, वो उनको मीडिया में सितारे रहने का बड़ा शौक है, उनकी कोशिश और ख्वाहिश है। अगर नजीर चौहान साहब ने अपनी तकलीफ का इजहार किया भी था तो इसको खामोशी से बर्दाश्त कर लिया जाता, कोई इशू नहीं था। ठीक, रियाज साहब ने उनके स्पोर्ट्समैन बन गए, ठीक हो गया। उसने आपको और बाकी सब लोगों को मौका दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। आगे खानजादा साहब मुझे बताएं, ये जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप का इशू है और जो इसको लेकर सस्पिशंस हैं, जो लग रहा है कि जी शायद लॉबिंग हो रही है, इसके अंदर आप लोग भी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है? पता चले कल को मुस्लिम लीग नून ही ये सब कुछ करा रही है। आप लोग यही करना चाह रहे हैं कि पंजाब में किसी तरह बुजदार साहब की हुकूमत चल सके? पहले बता दें, मैंने कहा पहले ही पूछ लूं आपसे इस चीज का। नहीं काई साहब, एक तो जो है ना हर चीज की जो है ना तोपों का रुख हमारी तरफ कर लेते हैं, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। देखें, ये मैं समझता हूँ ये इनका इंटरनल एक इशू चल रहा है। उस पर तो मैं इतना मैं कमेंट जरूर करूंगा कि किसी भी रूलिंग पार्टी में जब इस तरह के ग्रुप बनते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है फॉर द गवर्नमेंट एंड स्पेशली फॉर द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। और इस वक्त इनका ये जो ग्रुप है, मैं समझता हूं कि दिन ब दिन जो है ना स्ट्रेंथन होता जा रहा है, जो है ना मजबूत होता जा रहा है। और आप देख रहे हैं, आपने भी चेस खेली होगी, और इस वक्त जो है ना वो चेस की बाजी लग रही है। उधर से चौहान को जो है ना कैंप पे वापस ले आए, तो इधर से जो है ना जो ओन चौधरी है वो उस कैंप पे चला गया। तो जो है ना अभी वो जो है चेस की, जैसे चेस में होता है एक सिपाही एक मूव चलता है, दूसरे के मारता है, तो वो अभी इनके बेंच जो है शुरू हो गई। और ये अभी इनका ये कोई, जहां तक मेरा ख्याल है, इनका ये कोई मोटिव नहीं है कि इस हुकूमत के खिलाफ किया जाए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाए। इनकी सारी प्रिपरेशन है अपना 2023 के इलेक्शन के सिलसिले में। ठीक हो गया। और इनकी अभी मरी हुई मीटिंग भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में कि वो ऑन लाइटर नोट आपको मैं बता दूं, PSL का था थीम
सॉन्ग था, वो सीटी बजेगी मैदान सजेगा। तो वो जब सीटी बजेगी तो मैदान खुद ब खुद सज जाएगा और जो है ना हम सबको पता चल जाएगा कि क्या मोटिव। ठीक हो गया। तैमूर जरा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो चौहान साहब वाला इंसिडेंट है या तरीन साहब वाला इंसिडेंट है, आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा फर्म बिलीफ है कि अगर नून लीग हमारे साथ चले तो पंजाब की हुकूमत हम बदल सकते हैं, लेकिन मरियम का ये व्यू पॉइंट है कि अगर पंजाब में कोई वजीर आला बनेगा तो वो नून लीग का ही बनेगा। सो इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है सिचुएशन को? सर भाई, जहाँ तक बात है नून लीग की, तो वो तो मेरे ख्याल से मेरे भाई बैठे हुए खानदादा साहब वो बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। उनको बेहतर समझ है कि इनकी पार्टी क्या सोचती है। जहाँ तक बात है इनकी ग्रुपबंदी की, तो बड़ा फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में। हमारा तो जो जरदारी साहब है, एक जरदारी सबसे यारी, जो जरदारी साहब के दोस्त हैं वो उनके दोस्त हैं, जो उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके एक ही एटीट्यूड, वही प्यार, वही मोहब्बत जो पहले दिन से थी अभी तक चलती रहती है। और यहाँ पे आप देखते हैं एटीएम आते हैं, चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। पहले आपको पंजाब से एटीएम मिल जाता है, फिर आप केपीके से ढूंढ लेते हैं। अब आपका सिंध में सेनेट के बाद बड़े एटीएम आ गए, तो इसलिए उनकी अब शायद जरूरत इतनी अशद नहीं रही उनको। और अल्लाह माफ करे, हमने कभी नहीं देखा कि हम अपनी पार्टी के एमपीएज एमएनएस पे जो है तशद्दुद कराएं। कभी उन पे पुलिस के केस हो, फिर उन पे जो है एफआई का केस हो, और बहुत फर्क है। अगर आप लीडरशिप को देखेंगे ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, हमारे वर्कर्स हो या हमारे लीडर्स हो, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करें, पर हमारा होता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट। ओके, होता नहीं। ठीक, हम लड़ते, हार्ड डिस्क का इशू होगा ना तैमूर, हार्ड डिस्क का इशू होगा, इसलिए अपडेट नहीं हो। अच्छा चले, मुझे जरा थोड़ा आगे जाने दीजिएगा। कुरैशी साहब, मुझे बताएं, कल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर का हुआ। असद खोखर साहब आपके नामजद वजीर हैं, उनके बेटे की शादी थी, वहाँ पर फायरिंग हुई, एक गोली चली और उनका भाई मुबशर खोखर जिनकी गर्दन पे गोली लगी वो वहाँ पर जाँ बहक हो गए। ये उस वक्त सब कुछ हुआ जब उस्मान बुज़दार साहब वहाँ से निकले थे, उनको निकले कुछ सेकंड्स हुए थे, और जो फिर पकड़ा भी उस जो हमला करने आया था वो उन्हीं के साथ जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने ही पकड़ा जो पंजाब पुलिस के थे। सर क्या हुआ ये सब कुछ, जरा अगर आप बताना चाहें। देखिए, बड़ा अफसोसनाक एक वाकया हुआ, आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है। पहली बात तो ये है, ये एक जाती रंजिश है। जाहिर है मुख्तलिफ लोगों की पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस के इश्यूज पर भी दुश्मनियां हो जाती हैं, और पंजाब में कई जगहों पर ऐसे वाकयात हुए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह का वाकया हो सकता है। असद खोखर साहब का ये जाती दुश्मन था, उनके साथ पुरानी को रंजिश थी, और उसने टारगेट भी असद खोखर साहब और उनके भाइयों को किया हुआ था। बड़ी तकलीफदेह बात है कि जिस घर में शादी हो रही थी वहां एकदम एक जवान मौत ने ना सिर्फ सबको अफसुर्दा कर दिया, बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन रेज हुए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जिस तरह से इसका नोटिस लिया है, कोई भी शख्स जो इस लैब्स में मुलव्विस है या जिसकी भी ये नेग्लिजेंसी है, जिसने भी गफलत की है, वो उसको भी सजा मिलेगी। क्योंकि ये बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात है कि एक वीवीआईपी पर्सनैलिटीज मौजूद हो जहां पर तकरीब में वहां सारा सिक्योरिटी प्लान उसका बनता है, लोगों को चेक किया जाता है, लेकिन ये गफलत की इंतहा के एक शख्स मुसल्ला होकर वहां पहुंचा और उसने अपने टारगेट को भी हिट किया। तो मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि ये कोई सियासी वाकया नहीं है, ये जाती रंजिश का वाकया है। इस तरह के जो अलमनाक हादसात होते हैं, ये माजी में भी कई जगहों पर रूनुमा हुए, और किसी भी जगह ऐसा खुदा न खास्ता वाकया हो सकता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का इस पे हुक्म दिया है, और खुद आईजी और बस तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो सारी चीजों को देख रहे हैं। 1 से 2 रोज में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी कुछ देर पहले वो शख्स जिसने इस मरकजी मुलजिम को वहां शादी में पहुंचाया मोटर बाइक पर, वो भी अरेस्ट हुआ। इनके तमाम सहूलतकार भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ी सी मैं भी डिटेल जानता हूँ। मैंने कहा मैं पहले एक दफ़ा आप लोगों का व्यू ले लूँ।
जहांगीर साहब, मुझे ज़रा ये बताएं, ये जो सिचुएशन हुई, आप इसको वाकई सिक्योरिटी लैप्स समझते हैं या आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बिकॉज जब आप लोग वज़ीर थे, आप लोगों की हुकूमत थी, उस वक्त भी ऐसी चीज़ें और थ्रेट चीज़ें चल रही होती थी चीफ मिनिस्टर को लेकर और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह ये सब कुछ हुआ, आपको क्या लगता है कहाँ पर लैप्स आपको नज़र आता है इसमें? काजी साहब, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत करें हम कम है, और अल्लाह ताला जो उनके ख़ानदान है, अल्लाह ताला उनको सब्र और जमील अता फरमाए, और मुबशर खोकर साहब जो हम में से नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। देखें डेफिनेटली सिक्योरिटी इशू था। एक वेन्यू है जिधर CEO आ रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो उसकी पूरी 3-4 लेयर सिक्योरिटी की जाती है, उधर जो है ना पुलिस तैनात की जाती है, उधर चेकिंग की जाती है, स्कैनिंग की जाती है। तो और इन सब चीजों के बावजूद अगर एक बंदा सारे सिक्योरिटी जो मेजर दिए हुए थे उनको तोड़कर अपने टारगेट तक पहुंच जाए, तो दिस इज डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रीच, और इसको हमारी जो है पुलिस फोर्स है उनको देखना चाहिए। Okay. और जहां तक मैं ओवरऑल अगर पुलिस की ये 2-3 साल की कारकर्दगी की नजर दौड़ाऊं, तो आप देखें जो पिछले साल इनकी अपनी जो रिपोर्टिंग हुई है, जो कैलेंडर ईयर 2020 गुजरा है, तकरीबन उसमें 5.5 लाख की जो है ना वारदातें पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं। और इस साल जो करंट ईयर है, कैलेंडर ईयर, फर्स्ट 4 मंथ्स में तकरीबन 1,80,000-1,90,000 के करीब जो है ना वाकयात दर्ज हुए हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकयात इससे कई ज्यादा ये इसको डिस्काउंट करके कम करके जो है ना वो रिपोर्ट करते हैं, ताकि जो है ना परफॉर्मेंस पे अच्छी नजर जाए। ठीक है। तो ओवरऑल इस वक्त हमारी जो पुलिस फोर्स है उनका मोराल ओवरऑल डाउन है, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रही है, जो है ना DPOs को जो है ना ऑन कॉल चेंज कर लेते हैं। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं अपने हल्के की मैं अपने आप को मिसाल ले देता हूं, जो हाजरों में मैं सब बैठा हूं। इधर पिछले 2.5-3 साल में 25-26 SHOs चेंज हो गए, और ये बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। तारीख आपके सामने है, जो है जो इंसिडेंट इधर जो वजीर दाखिला पे हुआ था, साथ ही सहाबी चारसदा पेशावर है। तो एक जगह पे अगर मैं एक हल्के में आप 27 SHOs अगर आप चेंज कर लें, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पुलिसिंग? और मैं उनको भी शिकवा नहीं करता। ये बात करते हैं रिफॉर्म्स की, बड़ी बातें की हैं, तो मुझे तो ये 3 सालों में कोई रिफॉर्म्स दिखाई नहीं दे रहे। तो बता दें, जो पुलिस ऑफिसर की टर्म की सिक्योरिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, उस पे क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, जो पब्लिक और पुलिस का ट्रस्ट डेफिसिट। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है। मुझे जरा, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, तैमूर आप क्या इस पे व्हाट यू वांट टू कमेंट? इट्स अ लैप्स, आपको लगता है अभी तक जो हमारे सामने पब्लिक चीजें हुई हैं, हाउ डू यू एनालाइज दिस? बिकॉज ऑब्वियसली थ्रेट अलर्ट्स तो हर जगह पर होते हैं, और बड़ी क्लियरली कहा भी जाता है कि जी अगर आप लोगों ने VVIPs ने या VIPs ने कहीं पर ट्रैवल करना है तो उनको इंश्योर करना चाहिए इस चीज को लेकर। व्हाट डू यू से ऑन दैट? सबसे पहले तो अल्लाह मरहूम को नसीब फरमाए, और उनके साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनको सब्र अता फरमाए। आमीन। जिसके ऊपर ये गुजरी है, जिसकी शादी के रस्म में मातम हो जाए, जनाजा उठ जाए, तो आप सोच सकते हैं कितनी दुख वाली बात होगी उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी लैब्स हैं, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, लेयर्स होती हैं, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और फिर मेन कॉर्डन होता है। तो उसके बीच में मेरे ख्याल से ये अवॉइड हुआ जा सकता था अगर पुलिस सही तरह से वहाँ पे एक्शन लेती। ये भी अच्छा हुआ, कम से कम उन्होंने पकड़ लिया उसी बात शख्स था उसको, इसकी भी मैं मुझे खुशी है इस बात की। पर जहाँ पर गवर्नेंस ही ना हो, आप कंपेयर करें जरा पंजाब को शहबाज शरीफ की टाइम पे और यहाँ अभी की गवर्नेंस से, तो आपको पता चलेगा कितना फर्क है। आप कंपेयर करें बोजदार साहब की गवर्नेंस को मुराद अली शाह साहब की गवर्नेंस से, तो आपको पता चलेगा कि कितना फर्क है। और जो आजकल करप्शन का बाजार गर्म है, मुझे पता है कौन DPOs लगाता है पंजाब में, कौन SSPs लगाता है, किस हिसाब में, पर मेरे साथ से इस मौके पर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। ठीक हो गया। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, जहांगीर खानजादा थैंक यू वेरी मच जी, नवाबजादा तैमूर तालपुर बहुत शुक्रिया आप सबका। असद खोखर के भाई मुबशर खोखर को गोली मार के हलाक कर दिया गया। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी। सिक्योरिटी आपने वो इसकी सेंसिटिविटी समझनी है, कहाँ पर लैप्स हुआ ये चीज़ समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1, ये चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट प्रोग्राम था। चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि दे हैव टू वर्क बाय द बुक।
ग्रीन बुक है जो फेडरल में चलेगी, जहां पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब भी निकलेंगे उनके साथ एक प्रोटोकॉल, एंड दैट्स नॉट एग्जैक्टली द प्रोटोकॉल. प्लीज चेंज द नेम ऑफ दिस. दैट्स बेसिकली द सिक्योरिटी विच इज given to the prime minister, to the president, to the chief justice, and it's mandatory. You cannot forego that. सिमिलरली पंजाब के अंदर ग्रीन बुक है जहां पर चीफ मिनिस्टर पंजाब, गवर्नर पंजाब कहीं जाएंगे, एंड दैट नीड्स टू बी इंश्योर. नंबर 1, वीआईपी सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं है, इट्स मैंडेटरी. इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स मैंडेटरी. वाई आई एम सेइंग सो? अगर आज की तारीख में उस्मान बुज़दार को कल रात को कुछ हो गया होता तो इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दे चुकी होती. नंबर 3, CSO टू चीफ मिनिस्टर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू चीफ मिनिस्टर. एक SSP होता है, SP होता है, वो वहां पर सिर्फ खाना खाने या बैठने के लिए नहीं बैठा हुआ. इफ द चीफ मिनिस्टर इज मूविंग आउट, ये साइलेंट मूवमेंट्स नहीं हो सकती. वो लोग जो सिक्योरिटी को समझते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की मूवमेंट, गवर्नर की मूवमेंट साइलेंट मूवमेंट नहीं हो सकती. सो स्टॉप प्लेइंग दैट. ये जो आप एक बयानिया बना रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका खुमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ सकता है. 4 एग्जांपल दूंगा. एक, मुल्तान गए थे उस्मान बुज़दार साहब, और वहां पर जाके ये किसी एक घर में चले गए, और बाद में लोगों को पता चला उस्मान बुज़दार आए, उन्होंने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया. वहां पर उस वक्त आपने CPO मुल्तान को उतार दिया. उसके बाद आप सियालकोट गए, सेम इंसिडेंट हैपेंड. आपने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं या मेरा विजिट है, और वहां पर सिचुएशन हुई, आपने DPO सियालकोट को उतार दिया. उसके बाद फैसलाबाद आप जा रहे थे, आप ट्रैफिक में फंस गए थे, और आपने CTO फैसलाबाद को उतार दिया. Point of telling you all this कि if you really want to take all this for granted, stop complaining कि जी फेल इशू कहीं पर हुआ है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने काम ठीक नहीं किया. आपने एक चीज का बताते नहीं. आपके CSO अगर किसी को हटाना है तो वो CSO टू चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहिए कि क्यों नहीं तुमने बताया पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं. जिस शादी पर वो गए थे वहां पर लोगों के पास आप एक चीज जो आप लोगों के लिए समझने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी शादी है, पंजाब की शादी है, सिंध की है, कहीं पर भी, वहां पर आप हर बंदे को प्रैक्टिकली यू कैन नॉट, उस बंदे की आप तलाशी नहीं ले सकते. अगर चीफ मिनिस्टर ने वहां आना था और आपको वहां पर इसके लिए मेटल डिटेक्टर गेट्स एंड ऑल दैट नीड्स टू बी प्लेस देयर, आपने वो प्लेस नहीं किया, और उसके नतीजे में आज मुबशर खोकर हमारे दरमियान मौजूद नहीं. और उसके नतीजे में क्योंकि आपने किसी चीज को वहां पर एंडोर्स नहीं किया, आपने सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया. आपका ये व्यू पॉइंट कि हम लोग वैसे ही जाएंगे, हजूर नहीं जाएंगे आप लोग. अगर आप लोग वैसे जाएंगे तो आप हर रोज किसी ना किसी अफसर, चाहे वो DCO, चाहे DPO, चाहे कमिश्नर हो, चाहे RPO, आप उसको इन द सेक ऑफ दिस कि ओ ये तो एक सिक्योरिटी लैप्स हो गया, उतारेंगे और हटाएंगे. अगर आप एक पोजीशन के ऊपर हैं तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है कि आप इंश्योर करें बाय द बुक चलें. अगर बाय द बुक आप गए हैं और फिर ऐसा लैप्स हुआ है, फिर आपको चाहिए कि आप तमाम अफसरान को जो लाहौर के अंदर हैं उनको हटाएं. लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है. CCPO लाहौर की भी जिम्मेदारी है. अगर उनको ये पता चल चुका था, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि क्या उन लोगों को पता चल चुका था, और वहाँ पर जिस वक्त वकुआ हुआ उस सारे के बाद कितनी देर बाद कौन पहुंचा, इसको इन्वेस्टिगेट सबसे इंपॉर्टेंटली किया जा सकता है. तब हमें पता चलेगा इस चीज़ की सेंसिटिविटी क्या है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल. मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.